आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, इस कहानी ने मेरी धारणा तो बदल ही दी। और मैं इसी उम्मीद से ये कहानी सुना रहा हूं कि आपकी भी कुछ धारणाएं बदल जाएं। हम एक ऐसे समाज में, ऐसे देश में, ऐसे प्रांत में पैदा हुए हैं जहां का इतिहास अगर बयां करने बैठो तो सुबह की शाम हो जाए, और एक शाम नहीं, ना जाने कितनी शाम में निकल जाए। राजाओं महाराजाओं की बात हर कोई करता है, बादशाहों की बात हर कोई करता है, सल्तनत की बात हर कोई करता है। मगर एक बात बोलूं, शायद छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, सब मिट्टी है। सारी सल्तनत, सारे राजपाट, एक दिन सबने मिट्टी हो जाना है, एक दिन सबने राख हो जाना है। तो आज मैं किसी इतिहास के पन्नों को नहीं फरोलूंगा, आज मैं किसी बादशाह की कहानी नहीं सुनाऊंगा। तो आज मैं, आप कह सकते हैं, ऐसे धार्मिक गुरु की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने ना जाने कितनी यात्राएं की, यहां से बगदाद, भारत में हरिद्वार, और ना जाने कहां कहां, पहाड़ों में, समुद्रों के पास। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं गुरु नानक देव जी की, जिनका जन्म गांव तलवंडी, जिसे आज आप ननकाना साहब के नाम से जानते हैं, जो कि अब सरहद के उस पार रह गया, उनकी कहानी सुनाऊंगा। तो ये कहानी है उनकी एक यात्रा की। वो अपने साथी भाई मर्दाना के साथ जंगलों में घूम रहे थे। एक गांव से आ रहे थे और दूसरे गांव जा रहे थे। जहां जाते बस ठंड बरसाते। भाई मर्दाना, जो कि कमाल का रबाब बजाते थे, नानक जी के पीछे पीछे आ रहे थे। चल तो वो उनके पीछे पीछे रहे थे, मगर उनका जो दिमाग था, जो जहन था, वो भी पीछे वाले गांव में छोड़ आए थे। कुछ देर थकने के बाद जब एक बड़े से पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम करने का सोचा, तो भाई मर्दाना नानक जी के पैरों के पास बैठ गए। नानक जी ने अपनी सुरीली आवाज में उनसे पूछा, भाई मर्दाना, इतने चिंतित क्यों लगते हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें चैन से नहीं रहने दे रहा? भाई मर्दाना कुछ हिचकिचाए और फिर धीमे से बोले, नानक जी, एक प्रश्न है मेरे मन में जो बहुत ही मुझे परेशान कर रहा है। आपको याद होगा नानक जी, आज से लगभग 40-45 दिन पहले जब हम एक गांव की तरफ जा रहे थे और हमने एक व्यक्ति से उस गांव का रास्ता पूछा, उसने हमें कितने रूखे स्वभाव में उत्तर दिया था ना। और जब हम उस गांव में आ रहे थे तो गांव की जो एक, हम अभी सीमा लांघने ही वाले थे कि लोगों ने हम पर कटु शब्द का प्रयोग किया। हम पर, हमें बहुत ही बुरा भला कहा, हमें फकीर कहा, हमें ढोंगी कहा, और हमारी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। और कुछ लोग तो हमारे पीछे पत्थर लेके दौड़े। लेकिन नानक जी
जब हम उस गांव से जा रहे थे, आपने उस गांव की तरफ देखते हुए लोगों को बोला, वसदे रहो, बसते रहो। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं थी और मेरा मन इतना विचलित भी नहीं हुआ उस समय। परंतु उसके 15-20 दिन के पश्चात हम एक दूसरे गांव में गए। बहुत ही सुंदर गांव, लोगों का स्वभाव इतना कोमल। वहां आपके लोगों ने पैर धोए, आपके चरण को धोया, आपको अच्छा खाना परोसा और हर शाम आपकी बातें सुनने बरगद के पेड़ के नीचे भी आए। आपका कितना आदर सत्कार हुआ। कितने लोग प्रभावित थे आपकी बातों से। और जब हम उस गांव की सीमा लांघ रहे थे, जंगल की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, आप मुड़े। आपने देखा कि उन गांव वालों की आंखों में आंसू थे। आपने उनकी तरफ देखकर कहा, उजड़ जाओ। नानक जी, एक तरफ तो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आप उन्हें कह रहे हैं कि बसते रहो, बसते रहो। और जो लोग आपसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं उजड़ जाओ। यही प्रश्न मुझे रात भर सोने नहीं देता, परेशान करता है। नानक जी मुस्कुराए। उन्होंने मर्दाना के सर पर हाथ फेरा और बोला, मर्दाना, जिस गांव में लोगों ने हमें उपशब्द कहे, हमें बुरा भला कहा, मैं कामना करता हूं कि वो अपनी सीमा के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, वहीं बसते रहें। क्योंकि अगर वो अपने सीमा से बाहर जाएंगे, वो बाहर के गांव वालों को भी अपने जैसा ही बना लेंगे। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला, बसते रहो। और जो गांव जहां लोगों ने हमारा इतना आदर सत्कार किया, जिनका स्वभाव हमारे प्रति इतना कोमल था, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं बस यही कामना करता हूं कि वो उजड़ जाएं, दूसरे गांव में जाएं, दूसरे प्रांत के लोगों के साथ बैठें और उन्हें भी अपने जैसा बना ले। तो भाई मर्दाना, इस प्रश्न का मैं यही एक छोटा सा उत्तर दे सकता हूं। तो ऐसे थे हमारे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख पंथ की शुरुआत करी, स्थापना करी। बस यही छोटी सी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, साझा करना चाहता था। और इसी कामना के साथ मैं अलविदा लेता हूं कि आप सब उजड़ जाओ।